सुल्तान राही का घर और कब्र एक साथ दिखाने वाला हूँ। बड़ी ही खुशी की बात है, सुल्तान राही का घर अपनी उसी हालत में मौजूद है। सुल्तान राही ने इस घर को बड़े ही चाहों से तामीर करवाया था। इसका फ्रंट देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका रकबा कितना होगा। सुल्तान राही ने एक बड़ी ही दिलचस्प बात है, इस घर के अंदर एक मस्जिद खुसूसी तौर पर तामीर करवाई थी। इस घर में सुल्तान राही की बड़ी बड़ी तस्वीर अवेजा है। हर जो कमरा है एंटीक फर्नीचर है, उस हिसाब से उसको डेकोरेट किया गया है। सुल्तान राही का जो मजार है उसको ताले लगा दिए गए हैं। तो उनका कोई फैन, उनका कोई परस्तार यहाँ पर आकर फातिहा करना चाहे तो वो फातिहा भी नहीं कर सकता। घर नजर आ रहा है, ये सुल्तान राही का घर है जो कि एक कोठी नुमा है। और सबसे पहले अगर हम इस घर की लोकेशन की बात करें तो ये लाहौर का पोश तरीन एरिया है। ये लाहौर का जो मशहूर मारूफ माल रोड है उसकी बिल्कुल बैक साइड पे वाक़या है ये घर। यहाँ से राइट साइड पे बिल्कुल गवर्नर हाउस है, उसके साथ बागी जिना है, और यहाँ से लेफ्ट साइड पे वजीर आला हाउस है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना पोश तरीन एरिया है। सुल्तान राही ने इस घर को बड़े ही चाहों से तामीर करवाया था। गालबन ये 80s में तामीर किया गया था। और इस घर की अगर बात करें तो ये रिवायती अंदाज में तामीर किया गया है और ये एक डबल स्टोरी घर है। वैसे तो उस दौर में जितने भी फिल्म स्टारों ने अपने घर तामीर करवाए थे वो सिंगल स्टोरी थे, लेकिन सुल्तान राही ने ये एक डबल स्टोरी घर तामीर करवाया था। और इसके रकबे की अगर आप बात करें तो इसका फ्रंट देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका रकबा कितना होगा। अमूमी तौर पर इतना ज़्यादा फ्रंट घर का नहीं होता, लेकिन सुल्तान राही का ये जो घर है इसका बहुत ज़्यादा फ्रंट है। सुल्तान राही ने एक बड़ी ही दिलचस्प बात है कि इस घर के अंदर एक मस्जिद खुसूसी तौर पर तामीर करवाई थी, जहां पर वो बैठकर इबादत वगैरह किया करते थे, तहज्जुद पढ़ते थे और बाकी जो इबादत होती थी वो उस मस्जिद में बैठकर किया करते थे। आप देखेंगे बाकी जितने भी फिल्म स्टार हैं कभी हमने उनके बारे में नहीं सुना कि उन्होंने घर में स्पेसिफिकली मस्जिद तामीर करवाई हो, लेकिन सुल्तान राही चूँकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो मजहब से बहुत ज़्यादा उनका लगाव था, इसलिए उन्होंने घर में स्पेशली एक मस्जिद तामीर करवाई थी। इसके अलावा घर को अंदर से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से डेकोरेट किया गया है। इस घर में अंदर सुल्तान राही की बड़ी बड़ी तस्वीर अवेजा हैं और हर घर और हर जो कमरा है उसको उसकी साख्त के हिसाब से जो एंटीक फर्नीचर है उस हिसाब से उसको डेकोरेट किया गया है। बड़े बड़े पर्दे लगाए गए हैं जो घर की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा कर देते हैं। इस वक्त अगर बात करें तो इस घर में जो सुल्तान राही के बेटे हैं हैदर सुल्तान, वो और उनकी फैमिली रहती है। सुल्तान राही की जो बाकी फैमिली है वो बैरून मुल्क मुकीम है और हैदर सुल्तान और उनकी फैमिली इस घर में रहती है। और एक अच्छी बात ये भी है, बड़ी खुशी हुई यहाँ पर आकर के सुल्तान राही की जो निशानी है वो उसी तरह से मौजूद है, क्योंकि हमने बाकी फिल्म स्टारों को देखते हैं जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनके घर टूट फूट का शिकार हैं और वो सारी चीज़ें जो उनकी यादें थी, जैसे मोहम्मद अली का घर है अब वो कितना वीरान एक जंगल सा बन चुका है। इसके अलावा बाकी जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनके घर जो हैं वो जंगल नुमा बन चुके हैं। लेकिन ये बड़ी ही खुशी की बात है कि सुल्तान राही का घर अपनी उसी हालत में मौजूद है और इसमें हैदर सुल्तान को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस घर को उसी तरह से अंदर से मेंटेन रखा है। जो सुल्तान राही साहब की यादें थी वो इसमें अभी भी उसी तरह बसती हैं। तो बहुत जल्द सुल्तान राही का घर हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे। हैदर सुल्तान साहब से हम बहुत जल्द उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इजाज़त दें और हम अंदर से भी ये घर आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको बहुत ही एक्सक्लूसिवली सुल्तान राही की जो आखिरी आरामगाह है वहाँ पर लेकर चलता हूँ और वहाँ पर देखते हैं कि क्या मंजर है। सुल्तान राही की जो कब्र है वो यहाँ से बिल्कुल करीब 612 कदम के तकरीबन फासले पर वाक़या है। तो अभी सुल्तान राही की कब्र पर चलते हैं और बहुत सी बातें वो सुल्तान राही की कब्र पर चल के करेंगे। तो आइए मेरे साथ चलिए। नाज़रीन, हम सुल्तान राही की कब्र पर पहुंच चुके हैं जो कि हज़रत शमसदीन का मज़ार है उसके अहाते में है। और ये जो मज़ार है ये सुल्तान राही की रिहाइशगाह के बिल्कुल करीब है
और ये जो सुल्तान राही की कब्र है ये एक छोटा सा मज़ार बनाया गया है और इसके करीब थोड़ी बहुत कब्रें भी हैं, लेकिन उसके अंदर एक ख़ास जगह मुख्तस की गई है जिसके अंदर सुल्तान राही की कब्र है। वो आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बड़ी अफसोसनाक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि सुल्तान राही का जो मज़ार है उसको ताले लगा दिए गए हैं। यानी अगर उनका कोई फ़ैन, उनका कोई परस्तार यहाँ पर आकर फातिहा करना चाहे तो वो फातिहा भी नहीं कर सकता। अभी यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद थे जो आए और उन्होंने देखा कि सुल्तान राही के मज़ार को ताले लग चुके हैं, तो उन्होंने भी बड़े अफसोस का इजहार किया। तो इससे पहले हम रेगुलरली आते थे सुल्तान राही की कब्र पर, तो फुटेज जो अंदर की है वो हमने पहले बनाई हुई है, तो वही आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं सुल्तान राही की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात करूं, उनके फ़िल्मी करियर के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। थोड़ा सा मैं उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है उस हवाले से चंद बातें करना चाहूँगा कि सुल्तान राही की जो आजिज़ी है उस हवाले से हर बंदा मिसाल देता है। उनके बारे में कहा जाता है, बल्कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ख़ुद बताया था कि वो ज़मीन पर सोते हैं, कभी वो बेड पर या चारपाई पर कभी नहीं सोए। और इसकी वजह ये थी कि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। जब वो लाहौर में आए थे तो सड़कों पर सोते थे और छोटे मोटे काम करते थे और फाके भी काटते थे। तो जब वो सुपरस्टार बन गए तो ये उनकी खासियत थी कि वो जो अपना माजी था उसको भूले नहीं, तो वो उस माजी को याद रखने के लिए ज़मीन पर सोते थे ताकि उनके बकौल के उनको अपनी औकात याद रह सके। इसके अलावा जब वो फिल्म के सेट पर जाते थे तो जो फ़नकार थे या प्रोड्यूसर थे या डायरेक्टर थे उनसे बाद में मिलते थे, लेकिन जो छोटा तबका है, जो चाय लाने वाला है, जो टेक्नीशियन है, जो लाइट मैन है, जो सफाई करने वाला है, जो गार्ड है, उनसे वो पहले जाकर मिलते थे। और ये उनकी ऐसी बात थी कि हर बंदा इसकी तारीफ़ करता था। और उनके बारे में कहा जाता है कि वो चैरिटी बहुत ज़्यादा किया करते थे। उनकी कमाई से कई 100 चूल्हे जलते थे, कई 100, जो कि बहुत बड़ी बात है। और यही वजह है कि जब सुल्तान राही की अचानक वफ़ात हुई तो कई लोगों को उनके घर के बाहर रोते हुए देखा गया, यतीम बच्चों को, बेवाओं को, क्योंकि उनका कहना था कि सुल्तान राही बाकायदा तौर पर उनके घर राशन भिजवाते थे। तो अब सुल्तान राही के चले जाने से अब उनका राशन कौन भिजवाएगा, उनके खाने का इंतज़ाम कौन करेगा। और बिल्कुल आखिर में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि वैसे तो सुल्तान राही का ताल्लुक़ एक रंगारंग दुनिया से था, लेकिन उनके अंदर पता नहीं कैसे वो मज़हब बहुत ज़्यादा रच बस गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुल्तान राही के घर के अंदर एक मस्जिद थी, स्पेशली उन्होंने तामीर करवाई थी जिसमें वो इबादत किया करते थे। इसके अलावा सुल्तान राही बाकायदा तौर पर जो उलमा की मजालिस होती थी उसमें शिरकत करते थे, तकारीर किया करते थे और बड़ी गहरी दिलचस्पी रखते थे। वो हज करने भी गए, उम्रा भी किया, तो मज़हब से उन्होंने कभी अपने आप को जुदा नहीं किया। और आखिर में एक बड़ी ही एक वाक़ये के साथ, बड़े ईमान अफरोज़ वाक़ये के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि शफ़क़त चीमा ने यह वाक़या सुनाया कि उनकी शायद 4 या 5 बेटियाँ हो चुकी थीं और उनकी ख्वाहिश थी कि उनका कोई बेटा हो। तो एक रोज़ सेट पर वो बैठे थे, बड़े उदास और बड़े गमगीन थे। तो सुल्तान राही भी उनके जब पास आके बैठे तो उन्होंने देखा कि शफ़क़त चीमा जो हैं वो बड़े अफसुर्दा हैं, बड़े गमगीन हैं। तो उन्होंने शफ़क़त चीमा से पूछा कि शफ़क़त, क्यों तुम अफसुर्दा हो, क्यों गमगीन हो? तो उन्होंने बताया कि इस तरह मेरी 5 बेटियां हो चुकी हैं लेकिन बेटा नहीं हुआ, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कोई मेरा वारिस होता, कोई मेरा बेटा होता। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो बैठो। शफ़क़त चीमा के बकौल वो कुछ देर के लिए अंदर गए और जब वापस आए तो उनके माथे पर मिट्टी लगी हुई थी। तो उन्होंने शफ़क़त चीमा को कहा कि अगली दफ़ा तुम्हारा बेटा होगा। और ऐसा ही हुआ कि शफ़क़त चीमा के यहाँ उसके बाद बेटा पैदा हुआ। तो दुनिया उन्हें एक फिल्म स्टार के तौर पर जानती है, लेकिन हमें जो उनकी ज़िंदगी का दूसरा रुख है उसको भी देखना चाहिए। तो यही आज की वीडियो थी। सुल्तान राही की कब्र और घर दिखाना आपको मकसद था, जो कि आपको दिखाया। और अगर कोई आना चाहे जो उनका फ़ैन है, और मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि ज़रूर यहाँ पर लोग आएँ और उनकी कब्र पर फातिहा ख़ानी करें। एड्रेस मैंने आपको सारा समझा दिया है। तो वही आखिर में भी मैं उस अफसोसनाक बात का जिक्र करना चाहूँगा कि हैदर सुल्तान साहब को चाहिए कि ये ताले खुलवा दें ताकि जो परस्तार हैं वो यहाँ पर आकर सुल्तान राही की कब्र पर फातिहा कह सके। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।